नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी हुई है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में। तो साथियों, हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है और इसके साथ साथ अगर आपके पीठासीन बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये काम सीखना चाहिए, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को कई प्रपत्र ऐसे होते हैं जो उसको भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन प्रपत्र में सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है पीठासीन की डायरी, मतपत्र लेखा और पीठासीन की घोषणा। ये तीन प्रपत्र पीठासीन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये खुले जमा होते हैं। जब आप अपना बैलेट बॉक्स जमा करने के लिए जाएंगे तो ये तीन घोषणा पत्र आपसे सबसे पहले लिए जाएंगे। पीठासीन की घोषणा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जब आप दूसरी मतपेटी यूज़ करेंगे और चुनाव के बाद में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन की घोषणा किस तरह से की जाए। पीठासीन द्वारा भरा जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है। वैसे तो मैंने घोषणा की पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी ने डिमांड की कि आप घोषणा पत्र को अपने आप भर के हमें दिखाइए, जिससे कि हम इसको आसानी से भर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको पीठासीन द्वारा भरा गया घोषणा पत्र आपको दिखाऊंगा, किस तरह से पीठासीन को इसको भरना है। और ये प्रपत्र आपका पीठासीन की डायरी और मतपत्र लेखा के साथ खुला जमा होगा, यानी आपको इसको हाथ में रखना होगा और इसको वह आपका चेक करके इसको जमा करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, पीठासीन की जो घोषणा होती है वे तीन होती है। एक चुनाव से पहले होती है, एक दूसरी मतपेटी जब आप यूज करते हैं उस दौरान की जाती है, और एक घोषणा होती है चुनाव के बाद। लेकिन अगर मैं आपको व्यावहारिक बात बताऊं तो ये घोषणा शुरू में ही सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में आपको पोलिंग एजेंट की इसमें जरूरत पड़ती है, पोलिंग एजेंट के साइन कराने पड़ते हैं। तो इसलिए पोलिंग एजेंट बाद में आपको उपलब्ध नहीं होते, ज़्यादा जल्दी होती है। उधर बस वाला कहता रहता है जल्दी अपना सामान समेटो, उधर सील करने की प्रक्रिया होती है। तो इस पर कोशिश करिए आप इस पर पहले ही साइन करा लें। तो सबसे पहली जो घोषणा होती है वो प्रपत्र 25 पे होती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, यानी जब आपका मतदान प्रारंभ होगा एजेंट बनने के बाद, आपको उससे पहले आपको ये घोषणा करनी होती है। तो इसमें सबसे पहले जिला, अपने जिले का नाम लिख देंगे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तीनों ही आपके चुनाव हो रहे हैं तो आप तीनों पर भी टिक लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत पर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पर से प्रधान या सदस्य दोनों पर निशान लगा दीजिए। वार्ड आपका जो भी है, प्रधानी का या सदस्य का, उस वार्ड का नाम लिख दीजिए। मैंने लिख दिया 1 व 2, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1 व 2 से प्रधान और सदस्य का निर्वाचन। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद मतदान के लिए स्थल, क्रम संख्या और नाम, यहाँ पर स्थल क्रम संख्या लिख देंगे। मैंने लिख दी है 390 प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी, क्योंकि मैं खेड़ी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, हालांकि ये डमी है। मतदान का दिनांक 19/4/2021। मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ को काट दिया मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह दिखा दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मतपेटी आपकी खाली है। दूसरा, मैंने मतपेटी को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए प्रयुक्त पद मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से जो हस्ताक्षर करना चाहते हैं उनके हस्ताक्षर भी उस पर करा लिए हैं। जहां पद मुद्रा प्रयुक्त नहीं की जाती वहां पर यह लागू नहीं होगा। वैसे हमारे यहाँ तो यूज होगी तो लागू होगा। मैंने मतदान अभिकर्ताओं को इस मतदान केंद्रीय स्थल पर प्रयुक्त होने जाने वाले मतपत्रों को प्रथम और अंतिम क्रम संख्यांक नोट करा दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर साइन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मेन काम, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, जो मैंने शुरू में नाम लिखे हैं, जैसे सचिन कुमार, विपिन कुमार, अमित कुमार, रामपाल सिंह, तेजपाल सिंह, ये है उम्मीदवार हमारे। सचिन कुमार उम्मीदवार का मतदान अभिकर्ता है, हमने बनाया है विकास, तो विकास के हमने साइन करा लिए, क्योंकि सचिन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और उसका मतदान अभिकर्ता विकास है। दूसरा विपिन कुमार है, ऐसा भी हो सकता है विपिन कुमार चुनाव लड़ रहा हो और वो मतदान अभिकर्ता भी हो, तो यहाँ विपिन कुमार के साइन करा लिए हमने। उसके बाद अमित कुमार है, इसका मतदान अभिकर्ता है रजत सिंह, इसके साइन करा लिए।
और रामपाल सिंह का उम्मीदवार है रामपाल सिंह, उसका मतदान अभिकर्ता है एन सिंह, तो इसके साइन करा लिए। इसी तरह तेजपाल सिंह का उम्मीदवार जो है इसका मतदान अभिकर्ता है विनोद। यानी 3-4 साइन आप इसमें करा लीजिए। मैंने 5 करा लिए, जरूरी नहीं कि आप सारे करावें, 3-4 करा लीजिए। जितने भी आपके एजेंट अवेलेबल हैं उनके यहाँ पर साइन करा लीजिए। आगे आप नाम लिख दीजिए उम्मीदवार को, उसके सामने उसके एजेंट का साइन करा लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। कोई इनकार करता है नहीं करता, इसे आपको भरना ही नहीं है, बिल्कुल मत भरना, इसको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद दिनांक लिखेंगे 19/4/2021 और फिर स्थान 390 प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 खेड़ी नवीन सिंह। तो ये आपकी मतदान से पूर्व की घोषणा हो गई। लेकिन जब आप मतदान से पूर्व की घोषणा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपका प्रपत्र नंबर 26 है, अनुवर्ती मतपेटी या मतपेटियों के प्रयोग के समय मीठासीन की घोषणा। यह घोषणा तब की जाती है जब आप दूसरी मतपेटी का यूज करते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिए उसको, जो आपको फीता दिया हुआ है उससे मतपत्र को नीचे करते रहिए, क्योंकि एक मतपेटी में ही आपके सारे मतपत्र आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी मतपेटी आपकी अनुवर्ती होती है, अगर आपको यूज करनी होती है कर लीजिए, वरना कोशिश यही कीजिए, क्योंकि उससे आपका काम बढ़ जाएगा। कोशिश यही कीजिए कि उसमें ही आपके मतपत्र आ जाए, और अगर उसमें नहीं आते हैं तो फिर आप दूसरी मतपेटी का यूज कीजिए। तो उसके लिए, लेकिन मतपेटी आपकी यूज हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इसको आप पहले ही फिलअप कर लीजिए, ताकि अगर मतपेटी यूज भी हो तो आप इसका यूज कर लेंगे, और नहीं यूज होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही खाली हम छोड़ देंगे। तो मतदान केंद्र की क्रम संख्या, नाम 390 खेड़ी सराय, ये आप भर देंगे, खेड़ी, मतदान का दिनांक, और उसके बाद यहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर कर देंगे, मैंने हस्ताक्षर छोड़ दिए हैं। उसके बाद उन्हीं मतदान अभिकर्ताओं के यहाँ पर साइन करा लेंगे, उन्हीं उम्मीदवार के नाम लिख दें, उनके साइन करा लेंगे। ये काम भी आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि व्यवहारिक तो यही होता है। वैसे तो बीच में किया जाता है, लेकिन बीच में फिर चुनाव डिस्टर्ब होता है, आप बहुत दिक्कत आ जाती है, तो आप इसे पहले करा के रख लीजिए। अगर आपका दूसरी मतपेटी यूज होती है तो आप इस प्रपत्र को जमा करेंगे, नहीं तो इस प्रपत्र को आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। बीच का खोली खाली छोड़ दीजिए, और ये आप इस तरह से कर दीजिए नवीन सिंह। उसके बाद तीसरी जो मतदान के अंत की घोषणा होती है, प्रपत्र 37 पे होती है। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के बंद होने पर मतदान स्थल पर उपस्थित थे और जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों की निर्वाचन नामावली 1994 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नामावली 1994 क्रम से नियम 41 और 42 के अधीन तैयार किए गए। यथा अपेक्षित प्रपत्र 36 में मतपत्र लेखे में की गई प्रविष्टियों की एक एक अनुप्रमाणित प्रति उन्हें दे दी गई। ऐसे तो प्रति उन्हें देती है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं होती, आप उन्हें नोट करा दीजिए, इतने वोट आपके पड़ गए तो वे मान जाते हैं। यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कीजिए और मतपत्र लेके प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति और प्राप्त कर ली है तो उनके साइन करा लीजिए, यहीं पर उनके उम्मीदवार के नाम लिखिए और इनको साइन करा लीजिए। इसी तरीके से ये काम भी आपको पहले ही निपटा लेना है। ऐसा नहीं कि आप इस चुनाव के बाद का इंतजार करें, अगर आप इस तरह का इंतजार करेंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उनके पहले, क्योंकि बाद में भी आपको एक भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, वे सब चले जाते हैं, चुनाव होने के बाद सफा हो जाते हैं, आप ढूंढते रह जाएंगे और आपका ये काम अटक जाएगा। तो इसको भी आप पहले ही करा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि ये बात का काम है, और अपने हस्ताक्षर कीजिए, बीच वाला नीचे वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद 19/4/2021 390 स्थान लिखिए, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, और इसको आप अपने पास रख लीजिए। ये पीठासीन की 3 घोषणा है, जिनमें से 2 तो आपकी जमा होंगी, तीसरी आप नील कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी बेटी आपकी कम ही यूज होगी। अगर यूज होती है तो उसका यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो साथियों, इस तरह से आप इन घोषणाओं को साथ रखिए। जब आप टेबल पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपके पास पीठासीन की डायरी होनी चाहिए, उसके बाद मतपत्र लेखा होना चाहिए, उसके बाद मतपत्र लेखा के बाद आपके पास ये होना चाहिए, और एक विजिट सीट होती है, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। ये 4 चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।